जैसा कि विदित है कि कल उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला था। बता दें कि नगर निगम ने व्यापारियों को किराए पर दी हुई लगभग 420 दुकानों पर किराए की रकम कई गुना बढ़ा दी और नामांतरण शुल्क भी बढ़ा दिया और बुद्ध बाजार स्थित प्रकाश बेकरी को भी सील कर दिया था, जिस पर सभी व्यापारियों ने पूर्णतः अनिश्चितकालीन बाजार बंद कर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि यदि कल की वार्ता सफल नहीं हुई तो पूरा मुरादाबाद ही बंद रहेगा, जिसपे आज बुद्ध बाजार स्थित होटल ग्रांड साई में मुरादाबाद के माननीय नगर विधायक रितेश गुप्ता जी ने सभी व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की और सभी को आश्वासन दिलाया कि इस विषय में वार्ता की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। विधायक जी की बात सभी व्यापारियों ने मानी और बाजार भी खुल गया। वहीं माननीय विधायक जी ने बुद्ध बाजार स्थित प्रकाश बेकरी को खुलवाने के लिए भी निर्देश दिए। विधायक जी ने कहा कि मैंने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं, कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे, क्योंकि नगर निगम का मामला है और मेयर साहब को ये देखना है और मेयर साहब ने ही ये टैक्स लागू कराया है और बोर्ड की बैठक में इसे पास कराया है। चूंकि ये बोर्ड की बैठक में पास हुआ है, इसीलिए इसे बोर्ड की बैठक में ही पुनः रिव्यू कराना पड़ेगा। लेकिन मेयर साहब अभी थाईलैंड गए हुए हैं, जब वे लौट कर आएंगे तो उनके आने के बाद हम सब लोग मिलकर वार्ता करेंगे और इसका एक अच्छा समाधान निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों के साथ है। वहीं जब विधायक जी से मीडिया ने सवाल किया कि अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह जी का व्यवहार व्यापारियों के साथ ठीक नहीं है, तो इस पर विधायक जी ने कहा कि ये विषय मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें मैंने दिव्यांशु पटेल जी से बात की है और मैंने इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, व्यापारियों के साथ अपनी भाषा का प्रयोग ठीक तरह से रखे। अभद्रता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं व्यापारी रतन भाटिया जी ने कहा कि व्यापारी 3 दिन से हड़ताल पर थे और आज चौथा दिन है, जिसमें हम मेयर साहब से मिले और अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह जी से भी मिले, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और मेयर साहब हैं कि वे घूमने के लिए थाईलैंड गए हुए हैं, यहाँ 3 दिन से बाजार बंद था और व्यापारी परेशान है, लेकिन मेयर साहब को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि वे घूमने बिजी हैं। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि महापौर जी हमसे अच्छी तरह बात नहीं करते और कहते हैं कि अगर मेरा दिमाग सटक गया तो मैं दुकानों पर बुलडोजर चलवा दूंगा। यह है महापौर विनोद अग्रवाल जी के कहे हुए शब्द। जबकि मेयर साहब को जनता नहीं चुना है, लेकिन जब जनता के हित की बात ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, नगर आयुक्त साहब ने भी व्यापारियों के साथ अभद्रता की है और तो और अपर नगर आयुक्त भी व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और आरोप है कि वे कहते हैं तुम्हारे बाप की दुकानें नहीं है जो तुम बैठे हो। वहीं व्यापारियों का कहना है कि हो सकता है कि अजीत कुमार सिंह जी किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो और हम बीजेपी सपोर्टर हैं, तो वे इसीलिए हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रतन भाटिया। हम लगभग 4 दिन से हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का चौथा दिन है और हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन थी। हम मेयर साहब से भी मिले, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह जी से भी मिले, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज विधायक जी से मुलाकात हुई है। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि किराया बढ़ोतरी पर बात की जाएगी, संभव हुआ तो पुराना किराया रखा जाएगा। प्रीमियम के लिए मैं बात करूंगा, प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। नामांतरण शुल्क भी जो पहले है शायद उसके लिए बात की जाएगी। मेयर साहब बाहर गए हुए हैं और ये जो सील है ये आज हम खुलवा देंगे। हमारे विधायक जी के पूरे आश्वासन के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम अभी दुकानें खोल लेंगे। अगर ये हमारे साथ समस्या का हमारा निस्तारण नहीं होता है तो हम दोबारा से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और अपनी बात को लखनऊ तक पहुँचाएँगे। महापौर महोदय हमसे अच्छी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरा दिमाग अगर सटक गया तो मैं बुलडोजर चलवा दूंगा दुकानों पर। ऐसा क्या, ये महापौर विनोद अग्रवाल जी के शब्द हैं। गौरव श्रीवास्तव जी ने हमारे सामने नगर आयुक्त साहब को फ़ोन किया, स्पीकर ऑन था, उनसे बोले कि 40-50 व्यापारी लोग आए बैठे हैं विनोद अग्रवाल जी से मिलने, तो इनकी समस्याएं सुनो। तो नगर आयुक्त साहब ने ये कहा, बोले इन्हें भगाओ सालों को यहाँ से। ये हमारे नगर आयुक्त साहब ने कहा है ये शब्द। और मेयर साहब कहते हैं कि अगर मेरा दिमाग सटक गया तो मैं बुलडोजर चलवा दूंगा आपकी दुकानों पर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किराया बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई है। 200 के किराया 7,000 किया जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है। तो महापौर जी जनता से चुने हुए हैं, फिर भी इस तरह की बात। महापौर जी चुने हुए हैं, हमने ही वोट दिए हैं, हम दूसरे को क्या कहें। बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी वोटर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेयर साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे और जो प्रस्ताव पास हुआ है वो हमें बताया जा रहा है कि जनवरी में पास हो गया था, जबकि हम मेयर साहब से बहुत समय से मिल रहे हैं और अपनी समस्या रख रहे हैं। अच्छा, नगर निगम के कोई अधिकारी
व्यापारी हैं जो आपके साथ व्यापारियों के साथ बदतमीजी करी, क्या नाम है क्या? नगर निगम के हमारे साथ अजीत कुमार जी बहुत मिसबिहेव करते हैं। व्यवहार तो अतुल कुमार जी का भी हमारे प्रति नरम नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिसबिहेव करते हैं हमारे साथ वो अजीत कुमार जी करते हैं, अपर नगर आयुक्त। क्या कहते हैं? हम जाते हैं बात करने तो हमसे यही कहते हैं कि तुम्हारे बाप की दुकानें नहीं है जो तुम बैठे हो, हाँ, जब चाहे हम तुमसे खाली करा लेंगे, अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर नहीं है तो दुकान खाली करो, हम 30 लाख वाली दुकान अभी 40 लाख की बेच देंगे। इस तरह के शब्द कहे जाते हैं। इस तरह की बदतमीजी अधिकारी को शोभा देती है आपके नजर में? मैं नहीं समझता कि बीजेपी की सरकार में हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के सरकार में हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये बहुत अशोभनीय है। ऐसा तो नहीं है कहीं समाजवादी का माइंड हो? नहीं, मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि शायद ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। शायद हो सकता है अजीत कुमार जी किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हों और उन्हें पता हो कि ये बीजेपी समर्थक, बीजेपी वोटर हैं, शायद हम लोगों के साथ इसी तरह का ही दुर्व्यवहार इसीलिए किया जा रहा है। आज नगर निगम के द्वारा 488 जो नगर निगम के किराएदार थे, व्यापारियों को नोटिस दिया गया था और उनका किराया बढ़ाने के लिए प्लस उनसे प्रीमियम लेने के लिए कहा गया था। तो उसी के विरोध में 3 दिन से यहाँ पे व्यापारियों ने बाजार बंद कर रखा था। मेरे संज्ञान में आया, मैं लखनऊ में विधानसभा में था, तो मैं लखनऊ से लौटा हूँ और इसमें मैंने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग कोई आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। और इस कड़ी में चूँकि नगर निगम का मामला है और मेयर साहब को ये देखना है, चूँकि ये बताया गया है कि मेयर साहब ने ही ये टैक्स लागू करवाया है, पॉलिसी लागू कराई है, बोर्ड की बैठक में पास कराया है। तो चूँकि बोर्ड की बैठक में पास हुआ है तो बोर्ड की बैठक में ही पुनः इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो मेयर साहब अभी थाईलैंड गए हुए हैं, वो लौट के आएंगे, तो उसके बाद फिर मेयर साहब से बात की जाएगी। और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी भी छुट्टी पर हैं, तो उनके आने के बाद पुनः मैं नगर आयुक्त साहब, मेयर साहब और जो व्यापारी हैं इनके प्रतिनिधि के तौर पे 2-3 लोग, बिंदु अरोड़ा जी और जो साथ में जो हमारे संदीप बजाज जी हैं, विजय मदान जी हैं, हम 4-5 लोग मिलकर इसमें बात करेंगे और जो भी इसका अच्छा सॉल्यूशन होगा उसको हम पूरा निकालने का प्रयास करेंगे। हम व्यापारी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के साथ हम कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। महापौर जी ने क्या बोला है, चाहे व्यापारियों का बुलडोजर चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं महापौर जी अब ये आप महापौर साहब से पूछिए क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इसमें मेरे को कुछ नहीं कहना। एक सवाल और है, अभी व्यापारी वर्ग से दबे मुंह से ये आवाज निकल रही है कि नगर निगम के कर्मचारी अजीत सिंह का व्यवहार व्यापारियों के प्रति उचित नहीं है। ये विषय मेरे संज्ञान में आया है। अभी मैंने दिव्यांशु पटेल जी से बात की है, मैंने इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो व्यापारियों से अपनी भाषा का प्रयोग ठीक तरीके से रखे। अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक दुकानदार जिनकी दुकान सील की गई है उस दुकान को तुरंत खोलने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है, उस व्यापारी की दुकान भी तुरंत खोल दी जाएगी। पूरा बाजार पुनः खुल जाएगा। जब तक अगला निर्णय नहीं होता है तब तक कोई बाजार बंदी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम चाहे व्यापारी को हटा भी रहा, कैसा व्यापारी लोग बता रहे हैं? नहीं, कोई जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह। कल जो आप नगर आयुक्त के पास गए थे, क्या था पूरा मामला, किस तरह से? सर मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। नगर निगम से एक बंदा आया था, वो कह रहा था कि चलिए आप नगर निगम आ जाइए। शाम की बात है, ये 5 या 6 का टाइम होगा, टाइम मुझे याद नहीं है। फिर मैं चला गया वहाँ पे, बोले वो आपको बड़े साहब ने बुलाया। मैं सर किन्ने? बोले दिव्यांशु पटेल जी ने बुलाया आपको। मैं चला, कोई बात थोड़ी है। मैंने कहा सर है, मिलना है, ऑफिसर बुला रहे तो कोई बात थोड़ी, कोई बात होगी। तो मैं चला गया वहाँ पे जब गए हम तो 2-3 दुकानदार और भी बुलाए हुए थे, उन्होंने एक कमरे में बिठा दिया हमें। तब तक हमें समझ में नहीं आया क्यों बुलाया है। अब वो लोग कह रहे हैं सर से ज़रा आप शुभकामनाएं दे देना। मेरे को पता नहीं किस चीज़ की शुभकामनाएं देनी, ना मुझे पता था। फिर बाद में फिर मीडिया थी सर वहाँ पे, तो उन्होंने मेरा बयान करा दिया। वो आपको सबको पता ही होगा कि सब आ ही रहे हैं। वो मैंने को ऐसे नहीं बोले, पूरे होशो आवाज़ में बोले। वो दबाव इतना था मेरे पे, मैं क्या करता। किस तरह का दबाव? सर वो एक तो धमकी है ज़रा कि हम पे 30-30 लाख रुपए के ग्राहक खड़े हैं दुकानों के। ये सर वो बैठे नहीं, सब ऑफिसर ही बैठे 3-4, मैं नाम सबको एक तरीके से जानता नहीं हूँ। तो मैंने कहा हमने तो कोई दुकान बेचनी है ना, हम किराए पे चढ़नी है। हमारे तो बच्चे भी इस दुकान से पलते हैं, हमारे पापा की दुकान है ये।
हम तो चाहते हैं हमारे नाम में हो जाए ट्रांसफ़र, हमें कोई दिक्कत नहीं, किराया भी उचित हो वो हो जाए जो हम सबके हित में होगा। और उसके बाद फिर सर मेरे को खुद पता ही नहीं कि गुलदस्ता किस लिए आया, बोले आप सर को दीजिए, मैंने दे दिया। मैंने कहा है अधिकारी का सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है, मन में कोई मंशा ही नहीं थी ऐसी मेरे कोई। फिर उन्होंने मिठाई खिलाई तो मैंने खा ली, कोई बात नहीं, उन्होंने भी खा ली, बस यही। उसके बाद तो सर सब आपको पता ही है। तो जबरदस्ती मीडिया को बयान करवाया सर वो मैंने कहा मैं तो मीडिया के सामने क्यों बुला रहे हो आप, मैं तो इतना बोलना भी नहीं जानता हूँ, मैं तो पता ही नहीं, सीधे साल हो गए, हम तो सीधे दुकानदार है, इतना टाइम भी नहीं होता हम लोगों पे कि हम इन चीज़ों में पड़े। हम तो चाहते ही नहीं हैं, राजनीति से भी दूर रहते हैं सर। समर्थन है सबका ही करते हैं, जो अपनी पार्टी है। तो हमने ज़िंदगी में बीजेपी के अलावा किसी को समर्थन ही नहीं करा। बचपन से हमारे चाचा जी संघ में थे तो हम मेरे हाथ से माला डलवाते थे सर। वो जो भी खड़ा होता था, शकुंतला सिक्का हुई, हंसराज जी हुए और ही संदीप अग्रवाल वगैरह सब खड़े, उन्हें सबका मैंने अपने हाथों से सम्मान किया, सबको माला पहनाई है। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ये होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर दबाव था। जी सर, मैं घबरा गया, क्या करता मैं, अब इतने सारे ऑफिसर हैं तो फिर मैं क्या करता, फिर बताइए आप। तो कहीं ना कहीं मान के चलें ये दबाव डाल के मतलब आपको मीडिया के सामने रखा गया। सर वो बुलाया था, मैं तो देखो बयान देना था, आपने सुने भी, मैंने बयान को गलत दिया नहीं ना, मैं उनके खिलाफ दिया। मैं तो सर व्यापारियों के भी साथ हूँ और इन लोगों के भी साथ हूँ, बस फैसला ये हम लोगों के हक में करें सर। कम से कम देखो, ट्रांसफ़र के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, ट्रांसफ़र करिए आप बिल्कुल, जो एक उचित किराया है वो कर लीजिए आप। 15 साल वाला सर वो समझ में नहीं आता है सर। मैं तो किसी के खिलाफ जा ही नहीं सकता, ना व्यापारियों के ना उन लोगों के खिलाफ। जो बात सही है सर, हम तो चाहते हैं हमने अपने अफसरों को भी खिलाफ नहीं करना अपने, वो भी हमारी सुनेंगे ना, जब भी हम उनके खिलाफ जाएंगे क्यों सुनेंगे वो हमारी। सर हम चाहते हैं उनको अभी हमें साथ चाहिए, हमारा समझे वो, हमारे बच्चे भी उनसे पलते हैं दुकानों से। हमारे पापा की दुकान थी, हम देखा नहीं बचपन से कुछ, दुकान से घर, घर से दुकान, इसके अलावा हमने देखा नहीं। अब सर वही हमसे छीनने जा रही तो हम थोड़ा दर्द तो होता ही है, इसके पेट पे लात पड़ती है उसे दर्द तो होता ही है। हाँ जी सर।